कैसे एक लड़के ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। आइए जानते हैं पूरी कहानी विद माइंड किलर के साथ। रात के 2 बजे थे। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरे पर थकान थी और दिल में सिर्फ एक सवाल, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। हर रात वो खुद से वादा करता था, बस आज आखिरी बार। लेकिन अगली रात फिर वही स्क्रॉल, वीडियोस, रिग्रेट और फिर गिल्ट का पहाड़। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, लोगों से बात करने में डर लगने लगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिम जाना छोड़ दिया, गोल्स धुंधले पड़ने लगे। एक दिन उसने शीशे में खुद को देखा और पहली बार उसे अपना चेहरा पसंद नहीं आया। उसने धीरे से कहा, ये मैं नहीं हूँ। अगली सुबह उसके कॉलेज में एक सेमिनार था। वो मन मारकर वहां गया। स्टेज पर एक आदमी खड़ा था, साधारण कपड़े लेकिन आंखों में आग। उस आदमी ने कहा, आज की सबसे बड़ी बीमारी शराब या ड्रग्स नहीं है, सबसे बड़ा पॉइजन है इंस्टेंट प्लेजर। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने फिर कहा, आज लोग मेहनत से नहीं, डोपामाइन से हार रहे हैं। ये शब्द सीधे आरव के दिल में लगे। सेमिनार खत्म होने के बाद आरव उस आदमी के पास गया और पूछा, सर, क्या कोई इंसान खुद को बदल सकता है? आदमी मुस्कुराया। अगर इंसान अपनी आदतें बदल ले तो उसकी पूरी डेस्टिनी बदल सकती है। लेकिन कैसे? आरव ने पूछा। उस आदमी ने सिर्फ एक लाइन कही, पेन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही तुम्हें पावरफुल बनाता है। उस रात आरव ने फैसला लिया, अब बहुत हो गया। उसने मोबाइल उठाया, सारे टॉक्सिक ऐप्स डिलीट कर दिए, फोन साइड में रखा और कई बार बिना डिस्ट्रैक्शन के सो गया। लेकिन असली लड़ाई अगले दिन शुरू हुई। सुबह उठते ही उसका हाथ फिर मोबाइल की तरफ गया। माइंड चिल्ला रहा था, बस थोड़ा देख ले, रिलैक्स हो जाएगा, एक बार से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं हूँ। उसने तुरंत जूते पहने और बाहर दौड़ने चला गया। ठंडी हवा चेहरे से टकराई, सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। कई महीनों बाद उसे अंदर से हल्का महसूस हुआ। पहला दिन किसी तरह निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन चौथे दिन वो टूट गया। रात को अकेलापन था, दिमाग में पुरानी आदतें वापस आने लगी। उसने हार मान ली और फिर वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा, मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन तभी उसे सेमिनार वाले आदमी की बात याद आई। हर वॉरियर लड़ाई हारता है, लेकिन असली वॉरियर मैदान छोड़कर नहीं भागता। उसने आंसू पोंछे और फिर से उठ खड़ा हुआ। अब उसने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू की। सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन, वर्कआउट, कोल्ड शावर, बुक्स पढ़ना, गोल्स लिखना। धीरे धीरे उसका माइंड बदलने लगा। अब उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। सनराइज, म्यूजिक, वर्कआउट का पेन, फैमिली की स्माइल। पहले जो डोपामिन उसे स्क्रीन से मिलता था, अब वही सेटिस्फैक्शन उसे मेहनत से मिलने लगा। एक दिन कॉलेज में प्रेजेंटेशन थी। पहले वो स्टेज से डरता था, लेकिन इस बार वो कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर गया। उसकी आवाज मजबूत थी, आंखों में डर नहीं था। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, सेल्फ कंट्रोल सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक नई आइडेंटिटी है। महीने बीत गए। आरव अब पहले वाला लड़का नहीं था। उसकी बॉडी फिट हो चुकी थी, माइंड शार्प था, फोकस पावरफुल हो गया था। अब वो रातों को गिल्ट में नहीं, ड्रीम्स के लिए जागता था। एक दिन उसने अपनी पुरानी गैलरी खोली, पुराने स्क्रीनशॉट्स, पुरानी आदतें, पुराना वीक वर्जन। वो कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर सब डिलीट कर दिया और मुस्कुराकर बोला, अब मैं डोपामाइन का स्लेव नहीं, अपने फ्यूचर का क्रिएटर हूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद वही सेमिनार फिर कॉलेज में हुआ। इस बार स्टेज पर स्पीकर कोई और नहीं, आरव था। उसने हजारों स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कई बार गिरा हूं, लेकिन मैंने एक चीज सीखी। पूरा हॉल शांत था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन इस बार आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे याद था वो लड़का जो रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में खुद से हार चुका था, और आज वो खुद की सबसे बड़ी जीत बन चुका था। एंडिंग मैसेज, अगर तुम भी किसी ऐसी आदत में फंसे हो जो तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को खा रही है, तो याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस डिस्ट्रैक्टेड हो। पेन से मत भागो, डिसिप्लिन चुनो, क्योंकि टेम्पोरेरी प्लेजर तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। और हमेशा याद रखना, डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी का हीरो बनो।